देखिए सलोनी चौधरी है, हाँ भैया। पढ़ जरा बेटा। 1 मिनट, मुझे स्क्रीन ही नहीं दिख रही। हाँ, दिख गई। पढ़ जरा बेटा। Lavanya and Priya were partners sharing profits in the ratio of 2:1. लावण्य Past, और प्रिया दो पार्टनर्स हैं, 2:1 में शेयर करते हैं। आगे past journal entries for the following transactions at the time of dissolution of firm. डिसोल्यूशन हो रहा है फर्म का, फर्म क्लोज हो रही है, तो आपको जनरल एंट्रीज पास करने के लिए बोला गया है। पहला देखिए, Workmen compensation reserve stood at 1,50,000 in the balance sheet and there was no liability towards workmen compensation. भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है हमारे पास, 1,50,000 रुपये का रिजर्व है बेटा। तो 1,50,000 का रिजर्व है, तो उसको क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, Hmm. क्योंकि जब कुछ बोला ही नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री आएगी, ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लावण्यास कैपिटल अकाउंट टू प्रियाज कैपिटल अकाउंट। कितना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, 1,50,000 का। ओल्ड रेशियो कितना है बेटा, 2:1। 2:1 में बांटेंगे इसको तो कितना आएगा, 1,00,000 और 50,000। इतनी बात समझ में आई सबको? हाँ भैया। ठीक है, सेकंड केस देखिए। Workmen compensation reserves stood at 1,50,000. हाँ, देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व stood at 1,50,000 in the balance sheet and liability in respect of it was ascertained at 90,000। भैया वर्कमैन कंपनसेशन कितना है, 1,50,000 का है। बैलेंस शीट में हमको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 1,50,000 और लाइबिलिटी कितनी है इससे रिलेटेड, 90,000 है बेटा, यानी 90,000 रुपये देने हैं। तो आप क्या लिखेंगे, सेकंड केस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। भैया जितनी लाइबिलिटी है उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे हम क्रेडिट साइड में बेटा। कितना ट्रांसफर करेंगे, जितनी लाइबिलिटी है। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में। भैया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा 1,50,000 का है, उसमें से 90,000 की लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, वर्कर्स को हमें कंपनसेट करना है 90,000। तो जो कंपनसेट करना है उसको कहाँ पे दिखाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में। इतनी बात समझ में आती है आपको? हाँ भैया। अच्छा, फिर उसके बाद कंपनसेट करना है तो भैया उसको पेमेंट भी कर देंगे। तो एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 90,000 की लाइबिलिटी थी, पहले उसको ट्रांसफर किया गया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पहले क्या किया हमने, ट्रांसफर किया। बेटा देखिए, जितनी लाइबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन के लिए है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, जितनी लाइबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन के लिए क्रिएट हुई है उसको पहले, सबसे पहले आप क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। इतनी बात समझ में आई बेटा? हाँ भैया।
तो ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देखो हमारे पास दो अमाउंट दे रखे हैं, एक है 1,50,000 जो कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, और उसमें से 90,000 रुपये की लाइबिलिटी है। तो जो लाइबिलिटी है उसको सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे बेटा, उस लाइबिलिटी को कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। अकाउंट। ठीक है जी। उसके हाँ बाद भैया। इसी को हम पेमेंट भी कर देंगे, क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 90,000। हम्म, इतनी बात समझ में आई आपको। जी भैया। अच्छा फिर देखें, अच्छा बाकी जो बचा उसको क्या करेंगे फिर, बात बात। 1,50,000 पार्टनर्स को। का था और बाकी 90,000 की लाइबिलिटी क्रिएट होगी, उसको हमने रियलाइजेशन में भी दिखा दिया और पेमेंट भी कर दिया उसका। बाकी कितना बचा, 60। हाँ भैया। जी। इस 60,000 को पार्टनर्स में बांट देंगे बेटा। हम्म, तो क्या एंट्री आएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लावण्यास कैपिटल अकाउंट टू प्रियास कैपिटल अकाउंट। साठ हजार को टोल रेशियो कितना है, 2:1। 3:2, 2:1। 2:2 कौन है, 40,000 और 20,000। इसको कॉपी कीजिए जल्दी। देखो 3 एंट्रीज आई ना बेटा, पहली रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया, किसको ट्रांसफर किया, जितना भी हमारा रिजर्व था, और उसके बाद हमने पेमेंट भी कर दिया। पेमेंट करने के बाद जितना रिजर्व बचा उसको क्या कर दिया हमने, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दिया। सबको पता लग रहा है बेटा। हाँ जी भैया। भैया। ठीक है जी, इतना पता लग गया बेटा। हाँ जी हाँ भैया। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा फिर तीसरा देखिए बेटा, Workmen compensation reserve stood at 1,50,000 in the balance sheet, and liability is respect of it was ascertained at 1,50,000. अच्छा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,50,000 का है और लाइबिलिटी भी कितनी है, 1,50,000। तो भैया इसको सिर्फ रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे पहले। थर्ड है, क्या लिखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, कितना, 1,50,000 की लाइबिलिटी है, हाँ जी भैया। और इसको पेमेंट भी कर देंगे बेटा। तो क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। टू बैंक अकाउंट 1,50,000। इतनी बात समझ में आती है सबको। अच्छा कोई रिजर्व तो बचा नहीं है, बचा नहीं तो बांटेंगे भी नहीं, दो ही एंट्रीज आएंगी। बात समझ में आई बेटा। हाँ भैया। जितनी भी लाइबिलिटी क्रिएट हुई है उसको पहले क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन के खाते में, और फिर उसके बाद उसकी पेमेंट कर देंगे बेटा, ठीक है। हम्म, अच्छा तो ये इसका 1 था, ये सेकंड था, और यहाँ पे रिजर्व बचा था इसलिए हमने बांट दिया था दूसरे केस में ना। यहाँ पे बच नहीं रहा तो बांटने की भी बारी नहीं आएगी, ठीक है। ठीक है भैया। नेक्स्ट, Workmen compensation reserve stood at 1,50,000 in the balance sheet, and liability in respect of it was ascertained at 2 lakh. अच्छा वर्कमैन कंपनसेशन 1.5 लाख का है, लेकिन पेमेंट कितना करना है हमको,
2 लाख। 2 लाख। तो भैया ट्रांसफर तो हम उतना ही कर सकते हैं जितना है हमारे पास। हम्म। तो एंट्री आएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन में वर्कमैन कंपनसेशन कितना क्रिएट करेंगे? लाइबिलिटी तो 2 लाख की, लेकिन रिजर्व हमारे पास कितना है सिर्फ? 1,50,000। तो वह 1,50,000 से ज़्यादा नहीं क्रिएट कर सकते यहाँ पे, ठीक है, ट्रांसफर नहीं कर सकते। हम्म। और दूसरा फिर पेमेंट कर देंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2 लाख। 2 लाख रुपए पेमेंट कर देंगे। इतनी बात समझ में आती सबको? हाँ भैया। इसमें भाई 1,50,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व थी और 2 लाख लाइबिलिटी। 2 लाख पेमेंट करनी बेटा, क्लेम ज़्यादा है ना। तो ये दिखाएंगे नहीं। क्यों नहीं दिखाया? मैंने 2 लाख रुपए दिखाया। ठीक है जी। जी। और तो कुछ नहीं है ना। अच्छा 2 मिनट है। हाँ हो गया, हो गया। नेक्स्ट। पर भैया जैसे हम वो रिवैल्यूएशन में करते थे वैसे नहीं होगा ये? रीवैल्यूएशन में जैसा करते थे वैसा नहीं होगा, थोड़ा अलग हो गया अभी। There was no workman compensation reserve in the balance sheet and firm had to pay 40,000 as compensation to the workers. कहता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में नहीं दे रखा है और फर्म को 40,000 रुपये पे करना पड़ेगा वर्कर को कंपनसेशन। अच्छा पहले से रिजर्व नहीं था, सिर्फ पेमेंट करना है, तो सिर्फ एक ही एंट्री आएगी, क्या? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ट्रांसफर तो नहीं कर सकते, ट्रांसफर तो तब करेंगे ना जब होता हमारे पास रिजर्व। हाँ भैया। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और कितना पेमेंट करना है? 40,000। एक ही एंट्री आएगी। इतनी बात समझ में आती सबको? जी भैया। क्या सारे केसेस दोबारा बताने बेटा? मैं बता सकता हूँ दोबारा। दोबारा से बताना बेटा। नहीं भैया। देखो फिर से देखो, मैं फिर से बता देता हूँ, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ भैया, है ना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1.5 लाख का था और कुछ नहीं बोला था पहले केस में, तो हमने इसको क्या कर दिया? बांट दिया पार्टनर्स में सीधा, कोई लाइबिलिटी वाइबिलिटी नहीं थी। दूसरे केस में 1.5 लाख का रिजर्व था लेकिन 90,000 लाइबिलिटी थी हमारी, तो पहले उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे 90,000 को, फिर उसके बाद उसकी पेमेंट कर देंगे और बाकी जो बचेगा उसको बांट देंगे पार्टनर्स में, ठीक है। हाँ 3 एंट्रीज आएंगी। तीसरे केस में वर्कमैन कंपनसेशन 1.5 लाख का है और पेमेंट भी 1.5 लाख ही करना है, तो पहले ट्रांसफर किया 1.5 लाख और फिर पेमेंट कर दिया। एंट्री है, रियलाइजेशन में दिखाते ना। फिर उसके बाद फोर्थ एंट्री में वर्कमैन कंपनसेशन 1.5 लाख का है लेकिन पेमेंट कितनी करनी है? 2 लाख। तो 2 लाख तो ट्रांसफर नहीं होगा, कितना ट्रांसफर करेंगे? जितना हमारे पास रिजर्व था 1.5 लाख का, उसको ट्रांसफर कर देंगे लेकिन पेमेंट पूरी करेंगे। मेरी बात समझ आई? और लास्ट वाले में कुछ नहीं था, रिजर्व नहीं था, सीधा पेमेंट की बात करी है उसने, तो पेमेंट कर देंगे 40,000 रुपये। एक एंट्री आएगी। इतनी बात समझ में आती है? जी भैया। फोर्थ वाले में क्या था? पेमेंट हमको ज़्यादा करनी थी, क्लेम ज़्यादा था लेकिन रिजर्व 1.5 लाख ही था हमारे पास, तो रिजर्व जितना था उतना पहले ट्रांसफर कर देंगे, पेमेंट पूरी करेंगे, ठीक है। चलें भैया आगे। हाँ भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ जरा बेटा। Past journal entries for the following transactions. पहला Realization expenses amounted to 5,000. रियलाइजेशन के खर्चे कितने हैं? 5,000। और कुछ नहीं बोला ना, तो सोल्यूशन नंबर 2।
तो लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कोई भी खर्चा होगा, किसी की भी पेमेंट करेंगे, क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। कितना देना है? 5,000। 5,000 रियलाइजेशन के खर्चों के लिए, है ना? आगे सेकंड, आगे Realization expenses amounted to 8,000 were paid by partner X. एक्स ने पे किया ना, तो आप लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। फॉर्म पे करता तो बैंक लिखते, लेकिन पार्टनर ने किया तो पार्टनर का नाम लिखेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट। 8,000। ठीक है, कितना? 8,000 है। ठीक है जी। जी भैया। पहले वाले में कुछ नहीं बोला था, तो इसका मतलब फर्म ने पे किया, तो हमने क्या लिखा? रिलेशन टू बैंक। दूसरे वाले में जो रिलेशन का खर्चा था एक्स ने पे किया, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। इसमें नहीं करते, वो तो रिजर्व होगा तब ट्रांसफर करेंगे। नहीं, अगर कोई भी रिजर्व होगा, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट, उसको ट्रांसफर करेंगे फिर पेमेंट करेंगे। इसमें सीधा सीधा पेमेंट कर देंगे, खर्चा था ना, सीधा दे रखा हमको। तीसरा, Realization expenses amounted to rupees 10,000 were paid by the firm on behalf of a partner. अच्छा, फर्म ने पे किया, तो फर्म ने पे किया किसके बिहाफ पे किया? Partner. पार्टनर के। पार्टनर का नाम तो नहीं दे रखा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, जो भी पार्टनर है उसका नाम लिख दीजिएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना था? 10,000। इतनी बात समझ में आई सबको? ठीक है भैया। फर्म ने पेमेंट किया, खर्चे का पेमेंट किया, लेकिन किसके बिहाफ पे किया? पार्टनर के बिहाफ पे किया, तो आप लिखेंगे पार्टनर का नाम टू बैंक अकाउंट। पार्टनर से लेना है ना वो पैसा, इसलिए पार्टनर का नाम डेबिट लिखा गया, और बैंक बैलेंस कम हो गया तो इसलिए वो क्रेडिट में आया। चले आगे। हाँ भैया। आगे Realization expenses amounted to rupees 15,000 were paid by the firm. Mr. X, one of the partners, has to bear these expenses. रिलेशन के खर्चे 15,000 रुपए थे, पर पेड बाय द फर्म। कौन पे करेगा? फर्म पे करेगा। फर्म को पे करना था। मिस्टर एक्स, वन ऑफ द पार्टनर, हैज टू बियर दीज एक्सपेंसेस, और वो बियर कर रहा है यहाँ पे। तो भैया हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए फिर से समझेंगे। रिलेशन के खर्चे थे 15,000 रुपए, किसने पे किए बेटा? Mr. X. नहीं, पे किसने किए? Firm. फर्म ने और पे करने किसको चाहिए थे? Mr. X. यानी कि एक्स के बिहाफ पे पेमेंट किया फर्म ने। सेम ऊपर वाला ही है केस, तो आप लिखेंगे यहाँ पे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट था? इतनी बात समझ में आई आपको? हाँ भैया। हाँ जी भैया। फिफ्थ, Realization expenses amounted to rupees 20,000 were paid by the firm. 8,000 were to be borne by the firm and balanced by Maruti, a partner. अच्छा, रियलाइजेशन के खर्चे 20,000 रुपए थे, वर पेड बाय द फर्म। कौन पे करेगा? किसने पे किए? Firm ने। तो भैया बैंक तो कंफर्म है कि टू बैंक तो आएगा ही आएगा ना। अच्छा, फर्म को कितने पे करने चाहिए थे? 8,000। और बाकी कौन पे करेगा? मारुति। तो यहाँ पे लिखेंगे मारुति कैपिटल अकाउंट डेबिट। मारुति को पे करना चाहिए था। कितना पे करना चाहिए था? अगर 8 फर्म पे करेगा तो कितना पे करना चाहिए था? 12। और जो फर्म पे करेगा उसके लिए क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट 8,000 रुपये, और बैंक में जो पेमेंट होगा वो कितना दिखाएंगे? 20,000 रुपये। इतनी बात समझ में आई आपको? एक बार और बता दो भैया। बेटा, फर्म ने कितना पे किया? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 20,
फर्म को कितना पे करना चाहिए था 8, तो जो फर्म ने पे करना था उसके लिए तो हमने क्या लिखा, रियलाइजेशन अकाउंट। और बाकी कितना बचा 12,000, वो कौन बियर करेगा, मारुति। तो मारुति का नाम लिख देंगे, मारुति के बेहाफ पे फर्म ने पे कर दिया ना ये 12। ठीक। बात समझ आई आपको? हाँ भैया। आगे Dissolution expenses amounted to rupees 20,000, rupees 8,000 were to be borne by the firm and the balance by Maruti, a partner. The expenses were paid by Maruti. कहता है डिसोल्यूशन के खर्चे थे, कितने थे खर्चे डिसोल्यूशन के, 20,000 रुपये। Yes, sir. 8,000 वर टू बी बॉर्न बाय फर्म, 8,000 रुपये कौन बॉर्न करेगा, और बैलेंस कौन करेगा, Maruti. अच्छा तो पेमेंट किसने किया अभी, Firm. फर्म ने पे किया, Maruti. मारुति ने नहीं बॉर्न बाय मारुति लिखा है ना। Hmm. डेसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 20,000। अच्छा द एक्सपेंसेस वर पेड बाय मारुति, खर्चे किसने पे किए इस बार, Maruti. पार्टनर ने पे किए हैं, फर्म ने तो नहीं पे किए। कौन सा केस है, 5th है ना, Hmm. ये 6th है, 6th में ना, तो सिंपल लिखेंगे, नहीं सिंपल क्या अच्छा जो मारुति ने पे किया उससे हमें कोई मतलब नहीं है, मारुति ने फर्म के बिहाफ पे कितना पे किया ये देखना बस। मारुति ने फर्म के बिहाफ पे कितना पे किया बेटा, 8,000. 8,000। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपल रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मारुति आएगा ना 6th वाले में, है ना, टू मारुति कैपिटल। कितना अमाउंट है 8,000, बस ये दिखाएंगे। क्यों भैया? क्यों, वो क्यों नहीं दिखते बेस? अगर खर्चा पार्टनर को देना था और पार्टनर ने ही दिया है तो उसकी एंट्री नहीं आएगी, ठीक है। अगर खर्चा फर्म का था और पेमेंट पार्टनर करेगा तो एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर का नाम। इतनी बात समझ में आई आपको? हाँ भैया। अगर खर्चा पार्टनर को देना था और पार्टनर नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई एंट्री नहीं आएगी। लेकिन अगर खर्चा फर्म का था और पार्टनर ने दिया है, पेमेंट किया है, तो एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर का नाम। बात समझ में आती है? यही केस है, ठीक है। देखो ना फिर से पढ़ते हैं केस 6 नंबर केस। डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस कितने थे 20,000, उसमें से 8,000 किसको बॉर्न करने चाहिए थे, फर्म को। 8,000 कौन बॉर्न करेगा, फर्म, और बाकी जो बैलेंस है वो कौन करेगा, मारुति। बाकी बैलेंस कौन बियर करेगा, मारुति। मारुति। और एक्सपेंसेस कितने, एक्सपेंसेस किसने पे किए, यहाँ पे पेमेंट किसने किया, मारुति। अब मारुति ने अपना भैया हम मेन कितना खर्चा था टोटल, 20। 20 में से 12 किसको देना चाहिए था, मारुति को। फर्म को। और 8,000 किसको देना चाहिए था, फर्म को। फर्म को। तो 8,000 जो फर्म का खर्चा पे किया सिर्फ इसकी एंट्री आएगी, जो मारुति ने अपना खर्चा खुद पे किया इसकी एंट्री नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए हमने लिखा रियलाइजेशन टू पार्टनर का नाम,
ठीक है जी, पता लग गया। पार्टनर का नाम लिखो, रिलेशन टू मारुति कैपिटल अकाउंट। किसने फर्म ने पे की थी तो बैंक लिखा था, इसमें फर्म ने पे किए थे, ठीक है। आगे Sudhir, a partner, was allowed a remuneration of rupees 10,000 to carry out dissolution of the firm. He was to bear all expenses of realization which amounted at rupees 16,000 were paid by the firm. कहता सुधीर पार्टनर है और वॉज अलाउड रेमुनरेशन, उसको कितना रेमुनरेशन देना चाहिए था, This is कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। उसको हमने जिम्मेवारी सौंपी थी कि तू सारे एसेट्स को बेचेगा, सारे एसेट्स को बेच के लाइबिलिटीज की पेमेंट करे, उसको जिम्मेवारी दे रखी थी। और हमने बोला कि तुझे 10,000 रुपये हम सैलरी दे देंगे इस काम की, ठीक है, रेमुनरेशन दे देंगे। और उसको हमने बोला था सारे खर्चे जो डिसोल्यूशन के खर्चे होंगे सारे तू बियर करेगा, ठीक है। और 16,000 का वर पेड बाय फर्म, लेकिन पेमेंट किसने किया, firm. हमने उसको ड्यूटी दी थी कि भैया तू सारी ये एक्टिविटी सारी तू करेगा, ये डिसोल्यूशन की एक्टिविटी तू करेगा, नीलामी विलामी तू कराइयो, एसेट्स को तू ही बेचियो और लाइबिलिटीज की पेमेंट भी तू ही करियो, तू जिम्मेवारी ले ले और तुझे 10,000 रुपये हम सैलरी देंगे। और उसको सारे जितने भी खर्चे थे रिलेशन के उसको बेयर करने थे, लेकिन पेमेंट किसने किया बेटा, फर्म ने। कितना पेमेंट, 16,000 रुपये। 7th केस है ना, तो क्या था, 6th है 7. 10। अच्छा 10,000 रुपये सैलरी कौन देगा, फर्म देगी। 10,000 सैलरी कौन देगा, फर्म देगी। और बाकी के 6,000 कौन बियर करेगा, सुधीर। Sudhir. तो जो फर्म बियर करेगी उसके लिए तो लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, जो उसको सैलरी देनी है वो फर्म बियर करेगी, कितना, 10,000 रुपये। और बाकी कौन बियर करेगा, सुधीर। सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 रुपये। और पेमेंट कितना किया फर्म ने, 16,000। बात समझ में आई भैया। हमने उसको बोला था तुझे 10,000 रुपये देंगे हम, बाकी जो खर्चा वर्चा इससे ऊपर होगा तू बियर करेगा सारा। तो भैया डिसोल्यूशन के खर्चे कितने हुए, 16, उसमें से 10 तो उसको देने ही है हमने, इसलिए रियलाइजेशन लिखा, फर्म ने देने हैं। यानी कि 10,000 फर्म बियर करेगा और बाकी के 6,000 कौन बियर करेगा, सुधीर। लेकिन पेमेंट किसने किया, फर्म ने किया, इसलिए बैंक लिखा हमने। इतनी बात समझ में आई। आगे Ravi, a partner, is allowed a remuneration of rupees 15,000 for dissolution work and is to bear all expenses of realization which amounted to rupees 5,000 were paid by the firm. अच्छा इसमें क्या था, रेमुनरेशन हमने उसको बोला था हम तुझे 15,000 रुपये देंगे, डिसोल्यूशन का जितना भी काम है तू करेगा, हम तुझे कितना देंगे, 15,000 रवि को। लेकिन रिलेशन के खर्चे एक्चुअल में कितने हुए, 5,000। वो बोला था हमने तो कि तू बियर करेगा, लेकिन पेमेंट किसने किया उसका, Firm ने। फर्म ने। 8th केस है ना, कितना, 15 है ना, 15,000 देनी थी ना उसको रेमुनरेशन। अच्छा ध्यान से सुनना, 15,000 देने थे, 15,000 हमने रवि को देने थे, और खर्चा कितना हुआ, 5. ये 5,000 का खर्चा कौन बियर करेगा, Firm. नहीं 5,000 का खर्चा रवि, क्योंकि सारे खर्चे वो बियर करेगा। फर्म कितना देगी उसको, 10,000। देखो ना यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना था टोटल, 15,000 रुपये हमने रवि को देने थे, फर्म ने देने थे, इसलिए रियलाइजेशन लिखा मैंने। अच्छा टू बैंक अकाउंट, फर्म ने पे कितना किया,
10 5,000 पे किया 5,000 और रवि को फिर कितना देंगे? 10,000। बात खत्म। ठीक है। भैया 1 मिनट क्वेश्चन खाना। बहुत ही सेंसिटिव मामला है बेटा, ये ध्यान रखना। वो ऐसे उल्टा सीधा कर देंगे ना केसेस है आपको। एक एक केस को ध्यान से आज फिर पढ़ना ना, एक बार फिर से बता देंगे कल। बात समझ आई? पहले डिसोल्यूशन के खर्चे हैं। रवि को हमने जिम्मेवारी दी थी कि डिसोल्यूशन का काम वो करेगा, उसको 15,000 रुपये हम सैलरी देंगे और 15,000 रुपये सैलरी देंगे रवि को। और खर्चे कितने हुए एक्चुअल में रिलेशन के? 5,000 रुपये। और उसका पेमेंट किसने किया? फॉर्म ने। उसका पेमेंट किसने किया? फर्म ने पे किया। तो फर्म ने वैसे भी 15,000 किसको देने थे? रवि को देने थे। हाँ हाँ। तो हमने लिखा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15,000 रुपये। और पेमेंट कितना फर्म ने पेमेंट किया? तो टू बैंक अकाउंट कितना पेमेंट किया? 5,000। तो फर्म कितना पे करेगी रवि को? क्या बोलेगी कि भैया 10,000 पकड़ बस, क्योंकि तेरे 5 तो हमने दे दिए। ठीक है, 15 देने थे, 5 हमने पे कर दिए तेरे बदले के, और बाकी 10 तू पकड़ ले। भैया हाँ जी। वो तो वैसे में दे रखा था ना कि फॉर्म पे करेगी 5,000, तो हमने वो लिख दिया है ना। कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा ना, वर पेड बाय फर्म। फर्म ने दिए भाई। जब उसको 15,000 इसीलिए तो दे रहे कि जितने भी खर्चे वर्चे होंगे तू करियो भाई। हाँ ठीक है। ठीक है, लेकिन फर्म ने फिर भी 5,000 रुपये अपनी तरफ से दे दिए, तो काटेगी ना फर्म, 10 ही देगी फिर उसको। हाँ भैया। आगे Anil, a partner, is to be paid remuneration of ₹20,000 for dissolution work. इसको हमने 20,000 रुपये डिसोल्यूशन, Realization. हाँ डिसोल्यूशन के काम के लिए हमने इसको 20,000 रुपये दी थी कि सारा काम तू करेगा। हाँ। आगे Realization expenses amounted to ₹7,500 were paid by the firm. फर्म ने कितना पे किया? रिलेशन का खर्चा कितना है? 7,500। और किसने पे किए? फर्म ने। Same entry. हाँ सेम नहीं आएगी, 2 मिनट देखते हैं इसमें क्या था। हाँ सेम आएगी, सेम डिट्टो। क्या लिखेंगे? Realization account debit. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट To Anil's capital account. टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट। फर्म ने पेमेंट कितना किया? 7,500। और ये फर्म को ही देने चाहिए थे। और उसको कितने देने हैं? 20,000। तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 27,500। दोनों में फर्क है भैया, ऊपर और नीचे देखिए जरा। हाँ। इसमें क्या फर्क है? इसमें खर्चा पार्टनर को देना था और इसमें खर्चा फर्म को देना है। ठीक है जी। इसमें जो ये 5,000 रुपये दिए ना, ये पार्टनर को देने चाहिए थे लेकिन फर्म ने पे किए। तो टू बैंक तो लिखा लेकिन पार्टनर के उससे काट लिया हमने। और इसमें खर्चा फर्म को ही पे करना चाहिए था, फर्म ने ही पे किया। तो पार्टनर को तो पूरा पैसा मिलेगा ना, उसने तो कोई प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं खर्चे दूंगा, तो उसको पूरा पैसा मिलेगा। यानी कि टोटल खर्चा कितना दिखाएंगे रिलेशन में? 27,500। ठीक है बात समझ आ गई आपको? जी। लास्ट केस पढ़ दो। Sunil, a partner, is to be paid remuneration of ₹25,000 for dissolution work. Realization expenses amounted to ₹9,000 were paid by him. कहता सुनील पार्टनर है और उसको हमने क्या देना है? रेम्यूनरेशन देना 25,000 का। क्यों? क्योंकि वो डिसोल्यूशन का काम करेगा। और रिलेशन के खर्चे कितने हैं? 9,000 रुपये। कौन पे करेगा? वही करेगा। फर्म पे करेगी। क्या लिखा है? पेड बाय हिम है। अच्छा, पेड बाय हिम। ओके। अब फर्म ने पे नहीं किया, किसने पे किया? उसने पे किया। तो इसमें आएगा, तो इसमें बस वो नहीं आएगा ना? है? तो इसमें तो रिलेशन टू पार्टनर्स आएगा ना? हाँ, रिलेशन टू पार्टनर्स, सही बोले। इसमें सीधा आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, कौन है वो? सुनील।
सुनील्स कैपिटल अकाउंट। बैंक क्यों नहीं आया? क्योंकि फर्म ने नहीं पे किया ना। और इसने कितना पेमेंट किया फिर? इसको रेम्यूनरेशन कितना मिलेगा? 25 और प्लस 9,000 इसने पे किए, तो टोटल कितना हो गया? 34,000 रुपये दिखाएंगे। ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? हाँ भैया। बाउंसर तो नहीं जा रहा बेटा? नहीं। थोड़ा थोड़ा। थोड़ा। जब तक इसको 5 बार खुद नहीं करोगे, खुद नहीं देखोगे किस केस में क्या आता है, और कल मुझसे नहीं पूछोगे, तो कतई नहीं आएगा, कतई भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी। आगे लास्ट केस। Vijay, a partner, paid realization expenses of rupees 10,000 and these were to be borne by him. अच्छा, वो उसको बॉन्ड करने थे। रिलेशन के खर्चे कितने थे? 10,000 रुपये उसने पे किए थे, और उसको बॉन्ड भी उसी को करने थे। तो इसमें मैंने बोला ना कि जब पार्टनर खर्चा करता है और पार्टनर को ही पेमेंट करना पड़ता है। क्या लिखा था? अगर खर्चा पार्टनर को देना है और ये रियलाइजेशन वाली एंट्री नहीं आएगी? अगर खर्चा पार्टनर को देना था और पार्टनर ने ही दिया है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी बेटा, नो एंट्री। ठीक है जी? ठीक है। तो भैया जो उससे पहले वाली एंट्री थी सुनील में, मेरे को ये हुआ। यार मेरी बात सुनो, अभी मैं कोई केस किसी को नहीं बता रहा हूँ। एक बार ये रिकॉर्डेड लेक्चर दोबारा देखना, और फिर 4 बार कम से कम इन केसेस को, कॉपी खराब होगी, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन एक एक केस को माइंड में बिठाना। पहले इस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में क्या होता है, फिर उसके बाद मुझसे कल पूछोगे, दोबारा सारा बता दूंगा मैं, चाहे, है ना? लेकिन पहले आप खुद करेंगे इसको, या खुद करने वाली चीज़ है बेटा, ओके क्योंकि आपके अपने सॉफ्टवेयर में अपलोड करना है ना इसको, तो आप ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता ना उसको। ठीक है? ठीक है। ओके, गुड बाय। बाय।